नमस्कार। इतिहास की पाठशाला में आपका स्वागत है। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था? हड़प्पा सभ्यता अपना टॉपिक चल रहा था और उसके अंदर अपन स्थलों की बात कर रहे थे कि हड़प्पा सभ्यता के कौन कौन से स्थल हैं। उनमें से भी हड़प्पा देख लिया था, मोहनजोदड़ो देख लिया था। कल की क्लास में देखा था चोनहदड़ो और कालीबंगा। एक बार इन दोनों का रिवीजन करते हैं, उसके बाद आगे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं चनहुदड़ो। चनहुदड़ो कहाँ स्थित है? सिंध, पाकिस्तान में। कौन सी नदी किनारे है? सिंधु नदी किनारे। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या विशेषताएं मिली हैं? क्या क्या विशेषताएं यहाँ से? मन के गुड़िया बनाने का कारखाना मिला है। इसके अलावा और क्या मिला है? इसके अलावा यहाँ पे हेयर पिन लिपस्टिक मतलब प्रसाधन सामग्री मिली है। इसके अलावा और क्या मिला है? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पदचिन्ह मिले हैं। इसके अलावा और क्या मिला है? वक्राकार ईंटें मिली हैं। और क्या मिला है? मनके मिले हैं, मतलब मर्द भांड मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं कि इसकी खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी 1931 में। किसने की थी? एन.जी. मजूमदार। फिर इसके बाद में इसकी उत्खनन कार्य किसने किया था? इसका उत्खनन कार्य किया था अर्नेस्ट मेके ने। कब किया था? 1935 में। ये देखा हमने चुनागढ़। फिर उसके बाद में देखा कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में हनुमानगढ़ में स्थित है, गग्गर नदी के किनारे, जिसे दोस्ती और प्राचीन सरस्वती नदी के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद देखा हमने क्या देखा उसके बाद में कि इसकी खोज किसने की। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। कब की थी? 1953 के अंदर। फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका उत्खनन कार्य किसने। इसका उत्खनन कार्य 1961 से लेके 1971 के मध्य किया। किसने किया था? इसका उत्खनन कार्य बीबी लाल, बीके थापर और एमडी खर्रे ने किया था। फिर उसके बाद में देखते हैं कि कालीबंगा को तीसरी राजधानी किसने कहा था? दशरथ शर्मा ने। फिर उसके बाद देखा कि कालीबंगा का उत्खनन कितने स्तर पर हुआ था? 5 स्तर पे हुआ था। फिर उसके बाद देखते हैं कालीबंगा की विशेषताएं कौन कौन सी थी। कालीबंगा की पहली विशेषता थी कि हमने सर्वप्रथम जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त किए, जो भी कौन से काल के हैं? प्राक हड़प्पा काल के। फिर उसके बाद में देखा कि जुते हुए खेत के अलावा 2 फसलों के एक साथ उगाने के साक्ष्य मिले। कौन कौन सी फसलें उगाई थी एक साथ? चना और सरसों। इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिला यहाँ से? इसके अलावा और साक्ष्य मिलता है हमें दुर्ग। जो कालीबंगा 2 भागों में विभाजित था, उसके दोनों भाग दुर्गीकृत थे, अलग अलग रक्षा प्राचीर से। फिर इसके बाद में और क्या देखा हमने? उसके बाद देखा कि जो ये हड़प्पा सभ्यता है, यहाँ से अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया है। तो अलंकृत ईंटों के साक्ष्य मिले यहाँ से। फर्स्ट मतलब जो जिसे हम आंगन बोलते हैं, उसमें किसका प्रयोग किया गया है? अलंकृत ईंटों का। फिर इसके अलावा और क्या देखा था हमने? और देखा था कि यहाँ से भूकंप के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? भूकंप के साक्ष्य मिले। और किसके साक्ष्य मिले? ऊंट के साक्ष्य मिले। किसके? ऊंट के। और देखा कि ऊंट के साक्ष्य कालीबंगा के अलावा कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से मिले थे। इसके अलावा और किसके साक्ष्य मिले? पुरुष देवता की मूर्ति मिली है यहाँ से। बाकी अन्य स्थलों से माता देवी की मूर्ति मिली है, जबकि यहाँ पे माता देवी की मूर्तियों का अभाव मिला है। क्या है? माता देवी की मूर्तियां नहीं मिली, यहाँ पे अभाव मिला। इसके अलावा और क्या मिला है? अग्निवेदी के साक्ष्य मिले हैं, मतलब हवन कुंड के साक्ष्य मिले। 8 अग्निवेदिकाएं मिली, कहीं 7 मिलता है, कहीं 8 मिलता है। ठीक है, तो आप 7 ऑथेंटिक मान सकते हो। ठीक है, फिर इसके अलावा तांबे की कुल्हाड़ी मिली। और क्या मिला है? भूकंप का साक्ष्य मिला है। और क्या मिला है? बेलनाकार मुहर के साक्ष्य मिले, जो कि मेसोपोटामिया से व्यापार को प्रतिबंधित करते कि कालीबंगा जो हड़प्पा सभ्यता थी, उसके व्यापारिक संबंध थे कहाँ से? मेसोपोटामिया की सभ्यता से। फिर उसके बाद में हमने देखा और क्या साक्ष्य मिले। यहाँ से समाधान के साक्ष्य मिले। 3 प्रकार का समाधान होता है: पूर्ण समाधान, आंशिक समाधान और प्रतीकात्मक समाधान, कलश समाधान। ठीक है, पूर्ण समाधान में पूरे शरीर को मिट्टी खोद के दफन कर दिया जाता है। आंशिक समाधान में उसको पशु पक्षियों के खाने के बाद जमीन में गाड़ दिया जाता है। उसके अलावा जो कलश समाधान है, जलाने के बाद जो अस्थि अवशेष राख शेष बच जाते हैं, उसको कलश में रख दिया जाता है। उसे क्या कहा गया? कलश समाधान। फिर उसके बाद में यहाँ से प्रतीकात्मक साक्ष्य भी मिले हैं। प्रतीकात्मक मतलब नीचे कुछ नहीं था और प्रतीक के रूप में समाधि बनी हुई उसके ऊपर।
इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिले, यहाँ से एक युगल समाधि के साक्ष्य मिले। किसके मिले, मतलब दो व्यक्तियों को एक साथ दफनाए गए, मतलब नर और नारी को। फिर उसके बाद में और क्या मिलता है, इसके अलावा युगल समाधि के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, लोथल से मिलते हैं। लोथल से 3 युगल समाधियों के साक्ष्य मिलते हैं। फिर और क्या देखा था आपने, और कोई बात छूट ना जाए, एक देखा था कि यहाँ से अन्नागार के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले, अन्नागार के साक्ष्य मिले। इसके अलावा हाथी का पूरा दांत मिला है और हाथी दांत की कंघी के साक्ष्य मिले यहाँ से। इसके अलावा शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी मिले हैं कि किसी बच्चे के अंदर सर के अंदर जल एकत्रित हो गया था, उसका ऑपरेशन किया गया, शल्य चिकित्सा करी गई, उसके सर में छेद मिले जिसे हाइड्रोसिफिलिस बीमारी कहा गया, और उसके साक्ष्य भी मिले हैं। इसके अलावा एक पल्ले का दरवाजा के साक्ष्य मिले और तांबे की वर्षभ की मूर्ति मिली। ये हमने देख लिया था कल किसमें, कालीबंगा में। तो आज नेक्स्ट स्थल डिस्कस करेंगे अपन। कौन सा डिस्कस करेंगे आज करते हैं रोपड़। कौन सा करते हैं, रोपड़। 4 हो गए थे, 5 नंबर का देखते हैं रोपड़। रोपड़ कहाँ स्थित है, पंजाब भारत में, ठीक है। फिर कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सतलज नदी के किनारे। खोज किसने की थी इसकी, बीबी लाल, जिसका पूरा नाम है ब्रजवासी लाल, ठीक है। कब की थी, 1950। इसके अलावा उत्खनन कार्य किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा ने। कब किया था, 1953 में। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ से क्या साक्ष्य मिले हैं, कुत्ते के साथ मनुष्य की कब्र की साक्ष्य मिले, मतलब मनुष्य के साथ कुत्ते को दफन किया गया, मतलब पशुओं से इनकी लोकप्रियता या फिर उनके जीवन साथी कह सकते हैं कि वो उनके जीवन में उपयोगी थे, उनके सहचर थे, तो उनको भी उनके साथ दफन किया जाता था। ऐसे ही साक्ष्य मिलते हैं बुर्ज होम से, जो कश्मीर में स्थित है, जम्मू कश्मीर में, जो प्राक हड़कवा कालीन नहीं है, वो है किसके समय है, वो पाषाण कालीन, जब अपन काल पढ़ेंगे ना कि प्राक इतिहास, उसके अंदर एक स्थल है बुर्ज होम, वहाँ से साक्ष्य मिले हैं, सेम जे ही जो रोपड़ से मिले हैं। इसके अलावा और क्या बात है, खास बात यहाँ से और खास बात यह है कि जो रोपड़ है ना, जो आज़ादी के बाद खोजा गया प्रथम स्थल था भारत में। आज़ादी के बाद, आज़ादी के पहले जो स्थल खोजे गए थे वो अधिकांश कहाँ चले गए थे, भारत पाक बंटवारे के बाद पाकिस्तान में चले गए। केवल 2 स्थल ऐसे थे जो भारत में बचे, वो कौन से थे, एक तो रंगपुर गुजरात में और एक कोटला नियंखा पंजाब। ये 2 स्थल भारत में शेष रहे थे। तो हमने डिस्कस कर लिया कि रोपड़ कहाँ स्थित है, कौन सी नदी के किनारे स्थित है, खोज किसने की, उत्खनन कार्य किया, इसकी विशेष बात क्या थी। तो एक बार इनको लिखते हैं, फिर नेक्स्ट स्थल करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते रोपड़ है कहाँ पे, पंजाब भारत, ठीक है। दूसरी बात, किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज। कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सतलज। फिर उसके बाद देखते हैं कि इसका खोज किसने की, बीबी लाल। कब की, 1951। फिर देखते हैं कि इसका उत्खनन कार्य किसने किया, उत्खनन कार्य कब किया, किसने किया, किसने किया था, अभी बताया था यज्ञदत्त शर्मा। किसने किया था, यज्ञदत्त शर्मा। कब किया, 1953। इसके अलावा और क्या देखा कि जो हड़प्पा है, आजादी के बाद खोदा गया प्रथम स्थल था। आजादी के बाद खोजा गया प्रथम स्थल, यहाँ पे लिखते हैं भारत में, ठीक है, आप समझ जाओगे। फिर उसके बाद और क्या देखा कि यहाँ से क्या साक्ष्य मिले, साक्ष्य मिले हैं
कुत्ते के साथ मनुष्य की कब्र मिली है। ठीक है, ठीक है। फिर ऐसे ही नोट डाल के लिखते हैं हम, ऐसे ही साक्ष्य किससे मिलते हैं? बुर्जोग से मिलते हैं। बुर्जोग कहाँ है? जम्मू कश्मीर। फिर उसके बाद में दूसरा नोट एक लगा लो, 2 नंबर। अभी देखा, आज़ादी के बाद हो जाएगा प्रथम स्थल, लेकिन जब भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ तो भारत में 2 स्थल बचे थे। कौन से थे? खोजे गए स्थल जो भारत में रहे, मतलब बंटवारे के पश्चात। कौन से थे? रंगपुर गुजरात में है, और कौन सा है? कोटला नियंका पंजाब में। पंजाब। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। पहला देख लें, रोपड़ पंजाब में स्थित किस नदी किनारे? सतलज। खोज बीबी लाल ने कब की? 1951। उत्खनन कार्य किसने किया? जगदत्त शर्मा ने। कब किया? 1953 में किया। आजादी के बाद खोजा गया भारत का प्रथम स्थल कौन सा था? रोपड़। आजादी के बाद खोजा गया दूसरा स्थल कौन सा था? कालीबंगा, जिसकी खोज कब की थी? 1953 में। ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं साक्ष्य, कुत्ते के साथ मनुष्य की कब्र के साक्ष्य मिले। ऐसे ही साक्ष्य मिले हैं बुर्ज होम जम्मू कश्मीर, जो कि प्राक ऐतिहासिक स्थल है, जो कि पाषाणकालीन स्थल है। फिर उसके बाद आजादी से पूर्व खोजे स्थल जो भारत में रहे, मतलब बंटवारे के पश्चात 2 स्थल रहे, रंगपुर और कोटला निहंगा। रंगपुर गुजरात में है और कोटला निहंगा पंजाब में। इसके बाद में नेक्स्ट स्थल देखते हैं अपन, कौन सा देखते हैं? नेक्स्ट देख लेते हैं धोलावीरा। कौन सा देखते हैं? धोलावीरा। इधर ही कर लेते हैं ताकि आपको धोलावीरा। ठीक है, अब इसको पहले समझते हैं, फिर नोट कर लेंगे, फिर आप भी साथ साथ नोट कर लेना। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। ठीक है, और ये एक ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। बाकी स्थल 2 भागों में बांटे गए थे, ये स्थल 3 भागों में। जैसे ये कोई धोलावीरा स्थल है, ये 3 भागों में बंटा हुआ है। ठीक है, ये पूर्वी टीला हो गया, ये पश्चिमी टीला हो गया, और ये मध्य है। ठीक है, अधिकतर हड़प्पा स्थलों से 2 ही प्रकार के टीले मिले, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। यहाँ पे कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। मध्य भाग और है। इसके अंदर क्या है कि जो ये दोनों भाग हैं, मध्य भाग और पश्चिमी भाग, ये दुर्गीकृत है। कौन से भाग दुर्गीकृत है? मध्य भाग और पश्चिमी भाग दुर्गीकृत है। जैसे दोनों एक ही सुरक्षा दीवार से घिरे हुए हैं, मतलब दुर्गबंदी है, मतलब पशुओं की चोरी से बचाने के लिए, आक्रमण से बचने के लिए उससे दुर्गबंदी की जा रही थी। तो वो इन दोनों नगरों के मध्य है, दोनों भागों में, इसके भाग के नहीं। फिर देखते हैं धोलावीरा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। फिर देखते हैं कि इसकी खोज किसने की? खोज की इसकी जगपति जोशी ने। किसने की? जगपति जोशी ने। कब की? 1967 के अंदर। फिर देखते हैं कि इसके उत्खनन कार्य किसने किया? उत्खनन कार्य किया रविंदर सिंह बिष्ट, जिसे RS बिष्ट भी कहा जाता है। कब किया? 1990 से 51 के मध्य। फिर देखते हैं यहाँ से जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? जल प्रबंधन के साक्ष्य मिले।
और ये जो स्थल है ना, ये दो नदियों के बीच स्थल है, मानहर और मानसेरा। कौन सी नदी के बीच स्थल है? मानसर और मानसेरा नदियों के मध्य स्थित है। किसी नदी के किनारे स्थित नहीं है ये स्थल, दूर है, मतलब दो नदियां हैं उनके बीच में स्थित है। फिर उसके बाद में यहाँ पे जल प्रबंधन मतलब तालाब के साक्ष्य मिले हैं, जलाशय। इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिले? प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले? स्टेडियम के साक्ष्य मिले। इसके अलावा और क्या मिला है? नोटिस बोर्ड, जिसे सूचना पट भी कहा जाता है। कितने अक्षरों का है? 10 अक्षरों का साक्ष्य मिले। इसके अलावा और क्या साक्ष्य मिले? यहाँ से पत्थर से निर्मित नेवले की मूर्ति मिली है। और क्या मिले? धोलावीरा की जो सुरक्षा दीवार थी वो पत्थर की बनी थी। किसकी बनी थी? पत्थर की। जबकि अन्य हड़प्पा स्थल है उनकी सुरक्षा दीवार प्राचीन दुर्ग किसका बना था? ईंटों का बना हुआ। इंपॉर्टेंट चीज है कि पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा तो धोलावीरा का जो सुरक्षा दीवार थी, दुर्ग था, वो किससे निर्मित था? पत्थर से। बाकी कौन से स्थल थे? ईंटों से निर्मित थे। फिर उसके बाद और क्या साक्ष्य मिले? वेधशाला के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले? खगोलीय वेधशाला, मतलब घरों की गति की जानकारी के लिए जो वेधशाला स्थापित की जाती है, एक स्थान स्थापित जहाँ यंत्र, बड़े बड़े यंत्र स्थापित किए जाते, उसके साक्ष्य भी मिले। इसके अलावा देखते हैं कि इस धोलावीरा है, इसका उत्खनन कितने स्तर पर हुआ? इसका भी उत्खनन 7 स्तर पर हुआ। 7 स्तर पर ही किसका उत्खनन हुआ था? मोहनजोदड़ो। कालीबंगा कितने स्तर पे होता? 5 स्तर। ये जहाँ जहाँ बताए जा रहे स्तर, तो वो स्तर भी आपको याद रखने। यही एक बार ट्रेंड चल गया कि भाई पूछेंगे एग्जाम वाले, तो ये पूछ लेते हैं, ठीक है। तो एक बार इसको लिखते हैं अपन, ठीक है। ये समझ में आ गया? पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला 3 खंडों में विभक्त था, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं कहाँ स्थित है? गुजरात, ठीक है। भारत आप समझ जाओ। इसके अलावा कौन कौन सी नदियां? मानसेरा और मानहर, वह मानसेरा नदियों के मध्य। लेकिन किसी नदी तट पर नहीं है, मतलब बिल्कुल पास नहीं है, किनारे पर नहीं स्थित है, ठीक है। फिर इसके अलावा देखते हैं इसकी खोज किसने की। फिर देखते हैं इसका उत्खनन किसने किया। खोज किसने की? इसकी खोज की थी जगपति जोशी ने। खोज कब की? 1967। किसने की? जगपति जोशी, जिसे जेपी जोशी भी कहा जाता है, ठीक है। याद रखना, शॉर्ट नाम भी दे देते हैं एग्जाम में। फिर उसके बाद में इसका उत्खनन किया 1990-91 में। किसने किया? रविंदर सिंह बिष्ट। किसने किया? रविंदर सिंह बिष्ट, ठीक है। फिर उसके बाद में देखते हैं कि धोलावीरा, इसके साक्ष्य क्या मिले या विशेषताएं क्या है? पहली विशेषता है यह स्थल 3 खंडों में विभक्त है। 3 खंडों में विभक्त है, ठीक है। 2 स्थल दुर्गीकृत हैं, पश्चिमी और मध्य भाग दुर्गीकृत है। पश्चिमी व मध्य भाग दुर्गीकृत, ठीक। दूसरी विशेषता क्या है इसकी? दूसरे देखते हैं यहां से क्या साक्ष्य मिला है? तालाब के साक्ष्य मिले, ठीक है। मतलब नदी किनारे नहीं था, तो जल आपूर्ति किसी के माध्यम से होती थी? तालाबों के माध्यम से। फिर उसके बाद तीसरी विशेषता देखते हैं क्या मिला है? सूचना पट। क्या मिला है? सूचना पट। इसे और क्या नाम दिया गया? नोटिस बोर्ड। इंग्लिश में बोल दो नोटिस बोर्ड, हिंदी में सूचना पट।
इसके ऊपर कितने अक्षर लिखे हुए हैं? 10 अक्षर। फिर इसके अलावा और क्या मिले? खगोलीय वेधशाला के साक्ष्य मिले। किसके मिले? खगोलीय वेधशाला के साक्ष्य। इसके अलावा और किसके साक्ष्य मिले हैं? यहाँ से और साक्ष्य मिले हैं। एक तो मिला है नेवले की पत्थर की मूर्ति है, और जो ये रक्षा प्राचीर है ये पत्थर से निर्मित है। और स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं। किसके साक्ष्य मिले हैं? स्टेडियम के साक्ष्य। 6 नंबर किसके साक्ष्य मिले हैं? नेवले की पत्थर की मूर्ति। और क्या साक्ष्य मिले यहां से देखा? कितने स्तर पे उत्खनन हुआ? 7 स्तर पे। कितने स्तरों पे हुआ? 7 स्तर पे। और इसकी रक्षा दीवार देख ली, दुर्गीकृत है तो पत्थर से निर्मित है। तो आपको दोनों स्थल अच्छे से समझ आ गए होंगे। कौन कौन से 2 स्थल? रोपड़ और धौलावीरा। रोपड़ पंजाब में स्थित है, धौलावीरा गुजरात में। आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि कोई डाउट हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो। आपको वीडियो में एक हल्की हल्की आवाज़ आ रही होगी काम करने की, तो पड़ोस में कोई काम चल रहा है 5-4 दिन का, तो हल्की हल्की आएगी। कभी किसी वीडियो में 2-4 दिन, फिर बाद में नहीं आएगी। तो ये देख लिया अपन ने। आज की क्लास में क्या देख लिया? ये बाकी हड़प्पा स्थल जो बच गए वो आगे वाले 2 क्लासों में कंप्लीट करके आने वाली 5 क्लास में इसको कंप्लीट कर लेंगे। इस हड़प्पा सभ्यता पूरा टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।